नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए MS ऑफिस का अगला मेंबर जिसे MS पावर पॉइंट कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और इस एक वीडियो में ही इस पूरे MS पावर पॉइंट को फिनिश कर दूंगा। क्योंकि ये जो पावर पॉइंट है इसमें मैक्सिमम मेनू वही है, सिर्फ एक नया मेनू जुड़ा है स्लाइड शो, जिसको मैं ज़्यादातर डिस्क्राइब करूंगा और इसमें उस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं। पावर पॉइंट है क्या? तो MS पावर पॉइंट जैसा कि हम जानते हैं यह भी MS ऑफिस का एक मेंबर है, यानी MS ऑफिस का ही एक पार्ट है। तो MS ऑफिस के अंतर्गत जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक एक्सप्रेस, ऐसे ये सभी क्या हैं MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं और उसी में से एक है MS पावर पॉइंट। ओके, तो MS पावर पॉइंट का उपयोग काय के लिए किया जाता है? इसका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, यानी प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सपोज दैट, मान लीजिए हमें कोई भी प्रस्तुतिकरण तैयार करना है, जैसे कोई टॉपिक मिला है, हमें किसी का हमें प्रेजेंटेशन देना है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस जो सॉफ्टवेयर है या कह लो इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो MS ऑफिस के अंतर्गत MS पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है और यह एक क्या है? PPT जिसे कहते हैं हम शॉर्टकट, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो PPT का फुल फॉर्म ये होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इसकी जो एक्सटेंशन होता है जो PPT होता है, यानी PPTX भी होता है, जो नई फाइलें होती हैं, यानी कि जब इसको सेव करते हैं तो फाइल पर जाते हैं और जब इसको हम सेव करेंगे तो सेव एज पर गए तो यहाँ देखिए इसका PPT एक्सटेंशन आ गया। कुछ में जो नए ऑफिस है उनमें थोड़ा सा चेंज रहता है, तो मतलब मैनली यही पूछता है कि PPT का एक्सटेंशन क्या होता है या पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसका होता है PPT। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन अगर हमें पता करना है क्या होता है तो सेव एज पर जाएंगे। जैसे किसी भी प्रोग्राम का, चाहे वर्ड का हो या एक्सेल का हो, जब हम उसको फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ उसका एक्सटेंशन दिया रहता है star.ppt, यानी पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? PPT होता है। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? PPT। इसीलिए कहते हैं ना PPT तैयार कर दो। PPT तैयार कर दो मतलब पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसको तैयार कर लो। जैसे कि इसका उपयोग कब किया जाता है? मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है या हम किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो उसको पेज बाय पेज तैयार कर लेते हैं और उसको हम प्रेजेंटेशन के थ्रू, यानी जब हम प्रोजेक्टर में दिखलाते हैं तो उससे पहले हम उसको कंप्यूटर में तैयार कर लेते हैं और हम इसको प्रोजेक्टर के माध्यम से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से PPT का उपयोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है या प्रस्तुतिकरण देने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहला मेनू है फाइल। तो आइए हम शुरू करते हैं इसके मेनू, और इसमें जो टूल बार होती हैं वही होती हैं। सबसे पहले टूल बार टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज होती हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को देख लें, ताकि आपका जो पूरी सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ इसके बाद है इस वाले मेनू को मेनू बार कहते हैं। ये है आपकी स्टैंडर्ड टूल बार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड आइटम होते हैं। ये होती है फॉर्मेटिंग टूल बार। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे हम फॉर्मेटिंग करने का काम करते हैं, यानी सजाने का काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छी डिटेल से MS वर्ड और एक्सेल में, MS वर्ड की जो पहला वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो आपने यदि वो नहीं देखा तो आप उसको देख लें। इसके बाद ये रूलर लाइन होती है, दो प्रकार की होती हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। इसके बाद ये स्लाइड्स होती हैं कुछ जो हमें दिखती हैं छोटे रूप में, और यहाँ पर होती है ये ड्राइंग टूल बार, ये होती है स्टेटस बार और ये होती है स्टार्ट। तो इस प्रकार से ये पूरा MS पावर पॉइंट का परिचय है और इसमें जो पहला मेनू है वो है फाइल मेनू। तो आइए शुरू करते हैं फाइल मेनू को। तो फाइल मेनू में पहला ऑप्शन है न्यू, जैसा कि पहले से मैं बताया था, तो वही इसमें भी वर्क होगा कि न्यू, इस ऑप्शन का उपयोग न्यू प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किया जाता है और इसका शॉर्टकट होता है वही जो कि सभी में था, Ctrl+N। MS एक्सेल में भी न्यू का Ctrl+N होगा और MS वर्ड में भी Ctrl+N होगा और पावर पॉइंट में भी Ctrl+N होगा। ओपन का उपयोग Ctrl+O के साथ क्या है, ओपन करने के लिए किसी फाइल को किया जाता है। क्लोज यानी इस फाइल को क्लोज करने के लिए। सेव यानी इस फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। सेव एज किसी दूसरे नाम से फाइल को सेव करने के लिए या फाइल की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद ये सारे ऑप्शन कोई मतलब नहीं है। इसके बाद है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप जैसा कि मैंने वर्ड एक्सेल में बताया था कि पेज को सेट करने के लिए किया जाता है। जब हम पेज को प्रिंट
करना होता है। अब आप कहेंगे इसको कैसे सेट करेंगे, तो वही होता है, मान लीजिए आपको एक पेज में 2-3 स्लाइडें लानी है, तो ये और इसकी हाइट वाइट सेट करनी, तो पेज सेटअप का उपयोग पूर्ण वही है, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा चेंज होता है। जब प्रिंट प्रीव्यू देखें अभी एक स्लाइड में एक ही दिख रही है, अगर हम चाहते हैं कि एक स्लाइड में हमें एक पेज में हमें 2-3 स्लाइडों को रखना है, तो ये भी हम ऑप्शन ये सेट करने के लिए होते हैं। और लेफ्ट में कितनी जगह देना, राइट में कितनी जगह देना, ऊपर कितनी जगह, नीचे कितनी देना, तो ये सारे काम यानी पेज को सेट करने से होते हैं पेज सेटअप में। ओके, इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट करने से पहले उसको देखना है कि कैसा दिख रहा है, वो देखेंगे और फाइनली उसको प्रिंट कर देंगे। इसके बाद लास्ट में यहाँ करंट 4 फाइल होती हैं जो अभी अभी ओपन की गई होती हैं, तो उनकी यहाँ पे लिस्ट होती है, तो वो आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एडिट में क्या है, वही है कट कॉपी पेस्ट है, अंडू रीडू। तो अंडू रीडू का पता ही है, अंडू यानी पिछले परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए, रिपीट यानी ये क्या है, अंडू के अपोजिट काम करता है। अंडू यदि अंडू किसी कार्य को वापस लाता है तो रिपीट क्या कर उसको वापस उसी मोड पे जिस अवस्था में हम पहले थे उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो ये अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के। और कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट होता है और इसका कंट्रोल वाई शॉर्टकट होता है। कंट्रोल सी होता है कॉपी का और कंट्रोल एक्स होता है कट का। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकट सभी के, तो आपको याद रखना है। कई एग्जाम में पूछे गए हैं शॉर्टकट, तो ये शॉर्टकट तो आपको याद ही करना है। इसके बाद जैसा कि अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो सी से कर दीजिए, सी से कॉपी और यहाँ कहें कट का मतलब एक्स कैंची से हम काटते हैं तो कट हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने पहले वीडियो में काफ़ी अच्छी ट्रिक बताई थी, उससे आप कर सकते हैं। इसके बाद है पेस्ट, तो इसका उपयोग किसी भी कॉपी या कट किए गए मैटर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद पेस्ट स्पेशल से पहले भी बताया था कि इसका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के रूप में या किसी विशेष फॉर्मेट में उसको पेस्ट प्राप्त करने के लिए जो कॉपी किया है तो वो प्राप्त जैसे इमेज के रूप में तो वो आ जाता है। सेलेक्ट ऑल से सभी मैटर सेलेक्ट हो जाता है। और डुप्लीकेट स्लाइड से क्या होता है, सॉरी डुप्लीकेट अभी जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये डुप्लीकेट हाईलाइट हो जाएगा। तो डुप्लीकेट से क्या है, इसकी दूसरी प्रति डुप्लीकेट कर देंगे तो ये क्या है, देखो ये जो इसमें लिखा वही इसमें लिखा, तो ये डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। और इसका आपको सिर्फ इसका शॉर्टकट याद रखना है, क्योंकि डुप्लीकेट से तो हम समझ ही जाएंगे, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल डी क्या होता है डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने की। अभी ये ITO में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि डुप्लीकेट स्लाइड कैसे बनाते हैं, उसका शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल डी। इसके बाद है डिलीट स्लाइड, तो किसी भी स्लाइड को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन दबा देते हैं या फिर डिलीट स्लाइड पर एडिट पे जाके डिलीट स्लाइड पर क्लिक कर देते हैं। और किस मेनू में होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एडिट मेनू में रहते हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद फाइंड रिप्लेस गो टू, किसी भी वर्ड या टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए या उसको परिवर्तित करने के लिए रिप्लेस का उपयोग किया जाता है। इनके शॉर्टकट भी आपको याद रखना है, कंट्रोल F से फाइंड और कंट्रोल S से रिप्लेस। ओके, तो इस प्रकार से एडिट मेनू भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यू मेनू। ये मेनू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या है, जो व्यू, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि व्यू मेनू में कुल मिलाकर के सब चीज़ें देखने से संबंधित होंगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जिस प्रकार से वर्ड में 4 पेज दिए रहते थे, एक्सेल में 2 पेज दिए रहते थे, उसी प्रकार से यहाँ भी 4 प्रकार के व्यू हैं जिस प्रकार से हम अपने स्लाइड को देख सकते हैं। नॉर्मल जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें एक साइड क्या होगा, स्लाइड के व्यू दिए रहेंगे छोटे छोटे, और इस साइड आप स्लाइड का जो सिलेक्ट होगी उससे उसका बड़ा रूप दिखा जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है, स्लाइड सॉर्टर। यदि हमारी मान लीजिए 10-15 स्लाइड हैं तो एक साथ देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्लाइड सॉर्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन एक साथ सभी स्लाइड के व्यू को देखने के लिए किया जाता है। और इसके बाद अगला है हमारा स्लाइड शो, यानी हम जब बड़े पेज पर या बड़े पर्दे पर एक स्लाइड को सिर्फ एक ही बार पेज में देखना, वो कहलाता है स्लाइड शो। इसका शॉर्टकट याद रखना है आपको, F5 होता है जिससे हम रिफ्रेश करते हैं जनरली। तो इस जो शॉर्टकट है F5, इस पर जब क्लिक करेंगे या F5 प्रेस करेंगे तो ये बड़े पर्दे पे आपको दिख रही है ना स्लाइड, तो ये क्या है कि किसी भी स्लाइड को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और आगे अभी स्लाइड शो में भी यही ऑप्शन रहता है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे अभी और डिटेल से। इसके बाद क्या है, स्लाइड शो हो गया। इसके बाद एक और रहता है स्लाइड नोट पेज। तो नोट पेज क्या होता है, मान लीजिए किसी भी स्लाइड पे हमें कुछ नोट देना है, मान लीजिए पहली स्लाइड पर या दूसरी स्लाइड पर कुछ नोट देने हैं उसके कि काई से रिलेटेड है, तो वो देने के लिए हम क्या किया जाता है, स्लाइड नोट का प्रयोग किया जाता है। और नॉर्मल पे जनरली हम काम करते हैं, यदि हमें काम करना है तो नॉर्मल पे करते हैं। ओके, इसके बाद मास्टर स्लाइड क्या होती है, एक ऐसी स्लाइड होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से भी और एग्जाम की दृष्टि से भी, कि मास्टर स्लाइड क्या होती है। तो मास्टर जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, मास्टर का मतलब होता है हेड,
यानी ऐसी स्लाइड जो एक मेन स्लाइड होती है, जो एक के जिस पे यदि हम थोड़े से ही परिवर्तन कर दें तो वो सभी स्लाइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि मास्टर स्लाइड पर क्लिक करते हैं और स्लाइड मास्टर पर क्लिक करेंगे तो ये अलग हमें मास्टर स्लाइड प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर डेट, टाइम, फुट नोट, पेज नंबर, एरिया और मास्टर सब टाइटल, मास्टर टाइटल। तो यहाँ पर हम जो टाइटल देंगे, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया हमने HARISH हरीश और बाहर क्लिक कर दिया, तो अब ये जो हरीश लिखा है जिस सभी सब स्लाइडों में ऑटोमेटिक हेडिंग बन जाएगी। इसका उपयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हम तब करते हैं, मान लीजिए हमें कोई ऐसी स्लाइड बना रहे हैं और उसमें मान लीजिए हेडिंग सेम रखनी है तो उसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर डेट जो देंगे वो सभी चली जाएगी, पेज नंबर जो देंगे वो सभी पेज की सभी स्लाइडों में अप्लाई हो जाएगा। और इसको क्लोज मास्टर व्यू पर क्लिक कर देंगे तो जब देखिए यहाँ पर सभी में वो जो टाइटल है वो आ जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा मास्टर के बाद है। उसी प्रकार से मास्टर यदि कुछ मास्टर नोट देना है या मास्टर हैंड आउट देना है तो वो सभी स्लाइडों में अप्लाई करने के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे है कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये क्या है कि अपनी स्लाइड को कलर और ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए देखने के लिए किया। जैसे हम यहाँ पर कर दें तो ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। तो इस प्रकार से भी आप अपने स्लाइड को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका टास्क पेन। तो ये भी पहले बता चुका हूँ मैं एक्सेल में। तो इसका शॉर्टकट भी वही है, कंट्रोल के साथ F1। तो यहाँ पर उससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन यदि हमें प्राप्त करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो ये टास्क पेन इस एक्चुअली एक छोटा सा टास्क यदि हम परफॉर्म करना चाहते हैं यहाँ पर तत्काल रूप में, तो ये एक न्यू प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बॉक्स आता है। यहाँ से हम अपने कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना या एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन फोटो एल्बम को ओपन करना, तो यहाँ से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई खास उपयोग नहीं है। इसके बाद अगला है टूल बार। तो टूल बार से किसी भी टूल बार को ओपन और क्लोज करने के लिए किया जाता है, जैसा कि पहले भी होता था। रूलर को भी हटाने और यहाँ से लाने वही किया जाएगा। इसके बाद अगला है हेडर फुटर। तो ये भी पुराने ही ऑप्शन है, आप देख चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको देख लें, क्योंकि मैं इसमें उन्हीं पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जो इसमें नए हैं। बाकी जो पुराने हैं मैं उस पर बार बार फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो हेडर एंड फुटर का उपयोग किस लिए किया जाता है कि मान लीजिए पेज के ऊपर और नीचे हेडिंग और फुटर देने के लिए किया जाता है। इसका भी मैं उपयोग पहले ही बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ। और जूम भी क्या है कि इसको अपने प्रेजेंटेशन को छोटे और बड़े रूप में देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद इंसर्ट में है न्यू स्लाइड। तो इस स्लाइड का नई स्लाइड को ओपन करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर आपको क्या आ जाएंगे, लेआउट आएंगे। कोई भी लेआउट आप अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से लेआउट तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप या टाइटल बस रखना चाहते हैं या टाइटल और सब टाइटल रखना चाहते हैं या 2 पार्ट रखना चाहते हैं, तो ऐसे प्रकार से आप कोई भी लेआउट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का उपयोग क्या किया जाता है कि नई स्लाइड को कंट्रोल M इसका शॉर्टकट है। ये भी ITO में पूछा गया था क्वेश्चन कि कंट्रोल M यानी नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए कंट्रोल के साथ M का उपयोग किया जाता है। और जबकि कंट्रोल के साथ N से क्या होगा, नया पेज लाने के लिए या नई पूरी फाइल बनाने के लिए। ये देखिए कंट्रोल के साथ N अगर हम करेंगे, कंट्रोल के साथ N, तो ये पूरा जो पावर पॉइंट है ये पूरी की पूरी फाइल दूसरी हो जाती है। और यदि हम कंट्रोल के साथ M करते हैं तो ये एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे 11 स्लाइडें हैं और यदि मैं कंट्रोल M करता हूँ तो ये आपसे पूछता है कि किस प्रकार की चाहिए, और मैंने ये लेआउट चुन लिया तो यहाँ पे क्या होगा कि एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, इंसर्ट न्यू स्लाइड। तो ये 11 के बाद ये 13वीं स्लाइड आ जाएगी। तो इस प्रकार से कंट्रोल M का उपयोग न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है स्लाइड नंबर। मान लीजिए प्रत्येक स्लाइड पे आप एक नंबर डालना चाहते हैं, तो जैसे कि ये डाला है पहले से ऑलरेडी, तो ये स्लाइड नंबर का उपयोग इसमें नंबर डालने के लिए किया जाता है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आएगा। यहाँ पर कहेगा कि आपको डेट भी डालना है या नंबर भी डालना, तो ये चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर हम फिर ये डिसाइड करते हैं कि जो स्लाइड नंबर है वो हमें कहाँ पर डालना है, मतलब हेडर में या फुटर में। तो ये भी हम सेट कर सकते हैं कि हेडर एरिया पे, और हेडर फुटर भी इसमें दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे या फिक्स कर दें। कोई चीज़ मान लीजिए कोई भी चीज़ फिक्स रखना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक यदि अपडेट होती रहे, जैसे मान लीजिए आज कितनी तारीख है तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होगी। तो यदि आप सभी सीटों में अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे। और यदि केवल एक ही PPT पर
या एक ही पेज पर, इसके पीपीटी के एक ही पेज पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे, और यदि सभी पेजों पर पीपीटी के अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं हम। ओके, और इसको अप्लाई कर देंगे। अगला है हमारा डेट एंड टाइम। तो उसी प्रकार से डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट करने के लिए वही ऑप्शन है, वही आएगा पेज नंबर में, और डेट एंड टाइम में भी वही ऑप्शन आता है। इसके बाद बाकी कमेंट भी बता चुका हूँ। कमेंट का उपयोग कुछ कमेंट देने के लिए किया जाता है। और स्लाइड फ्रॉम फाइल, यदि कुछ स्लाइड है, मान लीजिए 2 स्लाइडों को हमें कंबाइंड करना है तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। स्लाइड फ्रॉम फाइल से क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम वो फाइल चुन लेंगे जिसको हम इस पर कंबाइंड करना चाहते हैं, और किसी भी फाइल को, जैसे कि मेरे पास कोई फाइल है और उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और तो वो क्या है, इसमें कंबाइंड हो जाएगी, और फिर वो हमारे पास, मेरे इसमें सेव नहीं है तो क्या है, इसको चुन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आगे से यानी 12 के बाद 13, 14, 15, 16, तो ये ऐसे ऐड हो जाएगी। तो 2 स्लाइडों को कंबाइंड करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और इस ऑप्शन का उपयोग दूसरी स्लाइड को इस स्लाइड में उसका मेटा लाने के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद है पिक्चर। तो इसका जैसे पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कराने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। और तो किसी भी पिक्चर को लाना है, चाहे वो क्लिप आर्ट हो, चाहे कोई इमेज हो, और चाहे कोई स्कैनिंग हो, चाहे वो कोई वर्ड आर्ट हो, ये हम यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं कोई भी, तो ये भी आप कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से किसी भी इमेज या पिक्चर को इंसर्ट कराने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। चार्ट भी हैं कुछ, जैसे कोई चार्ट यहाँ पर, ये पहले ही बता चुका हूँ, इनको आप देख सकते हैं। यदि पुराने वीडियो आपने नहीं देखे तो देख ले प्लीज़, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ पहले। तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। और इसके बाद अगला है वर्ड आर्ट, भी वही है। इसके बाद डायग्राम भी वही है, और टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ भी कोई भी स्पेशल टेक्स्ट देने के लिए किया जाता है। मूवीज एंड साउंड क्या होता है, मान लीजिए हम इसमें कोई साउंड देना चाहते हैं प्रेजेंटेशन पर, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए फ्रॉम फाइल कोई स्पेशल, जैसे कोई गाना चलाना है तो वो यहाँ से फ्रॉम फाइल से चुन लेंगे उस गाने को, और यदि हम इसी का साउंड कोई चलना या खुद का रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड साउंड भी कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई इसी की गैलरी से क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइजेशन से साउंड फ्रॉम क्लिप आर्ट, तो यहाँ से भी कुछ इसी में बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, तो यहाँ से आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जब ये मतलब हम इसको जब प्ले करेंगे तो ये उसको प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से ये साउंड भी आप दे सकते हो। तो कई प्रकार के साउंड है यहाँ पे गैलरी में, तो किस प्रकार का साउंड चाहिए वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। तो इस इंसर्ट से साउंड को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। इसके बाद चार्ट है, किसी चार्ट को ड्रॉ करना, टेबल को ड्रॉ करना, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक्सेल में, MS एक्सेल में ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना, मान लीजिए यहाँ पर पेंटिंग की ज़रूरत है, MS एक्सेल की ज़रूरत है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट में इस पावर पॉइंट को फॉर्मेट यानी सजाने से संबंधित काम किए जाते हैं, जैसे कि फॉन्ट क्या देना है, उसके बुलेट नंबर क्या देनी है, अलाइनमेंट क्या रखना है, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, तो ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो चलाए तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं। इसके बाद स्लाइड, यहाँ पे एक नया ऑप्शन है, यहाँ पर ये लाइन स्पेसिंग तो पहले ही बता चुका हूँ। चेंज केस भी MS वर्ड में बता चुका हूँ। रिप्लेस फॉन्ट क्या है, मान लीजिए कोई फॉन्ट से कोई दूसरे फॉन्ट को रिप्लेस करना, तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद स्लाइड डिजाइन, स्लाइड डिजाइन क्या होती है, अपनी स्लाइड को डिजाइन करना, ये नया ऑप्शन है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो स्लाइड डिजाइन, मान लीजिए अपनी स्लाइड को हमें इस फॉर्मेट में डिजाइन करना है, तो ये बहुत सारे लेआउट इसमें डले हुए हैं जिसमें आप अपनी स्लाइड को इफेक्टिव वे में डिजाइन कर सकते हैं, और हमारी स्लाइड एकदम ऐसे लगेगी कि एकदम बहुत अच्छी दिखेगी। ये तो बहुत सारे लेआउट हैं, आप किसी भी लेआउट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्लाइड डिजाइन यहाँ से आप चुन सकते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे और स्लाइड डिजाइन, सॉरी फॉर्मेट पे जाएंगे और स्लाइड डिजाइन। इसके बाद स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट क्या है ये, और मान लीजिए आपको कैसे लेआउट चाहिए था, एक पिक्चर चाहिए थी या चार्ट भी बनाना था, तो ये बहुत सारे लेआउट हैं, तो इनको भी आप अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये, तो मैं इस पर कर दूँ तो ये देखो 2 पार्ट में बढ़ गया, यहाँ पे चार्ट वाला आ गया, तो यहाँ से आप चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो ये अलग अलग डिजाइन है या लेआउट हैं, जिस टाइप से हमें चार्ट की ज़रूरत है या PPT की ज़रूरत है, तो वो हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड लेआउट के बाद अगला ऑप्शन है हमारा बैकग्राउंड। मान लीजिए स्लाइड का हमें कुछ स्पेशल बैकग्राउंड देना है, जो हमारे मान लीजिए हमारी कोई इमेज है वो देना है, तो यहाँ से, या कोई कलर है वो देना है, तो
यहाँ से हम पिक्चर भी चुन सकते हैं। पिक्चर पे जाके सिलेक्ट ए पिक्चर, तो यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर ली और यहाँ पे कर ओके कर दिया तो ये क्या है, और अप्लाई कर दिया तो एक पे हो जाएगा। और ये अप्लाई टू ऑल करता तो वो सभी में अप्लाई होता, अभी केवल एक में हुआ ना। यदि मैं अप्लाई टू ऑल कर दूँ, इसी को बैकग्राउंड पे जाऊँ और अप्लाई टू ऑल, तो देखो ये सभी में अप्लाई हो गई। तो ये कुछ ऑप्शन हैं, आप इनको देख ले चला के प्रैक्टिकल करके, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, इस प्रकार से बैकग्राउंड हो गया और ये फॉर्मेट खत्म होगा। टूल पहले ही बता चुका हूँ, सारे वही ऑप्शन है, कुछ भी चेंज नहीं है, पूरे के पूरे वही ऑप्शन है। तो आप MS वर्ड को देख लें यदि आपको दोबारा रिवीजन करना है। इसके बाद स्लाइड शो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है MS पावर पॉइंट का, और यही एक ऐसा मेनू है जो कि MS पावर पॉइंट में नया होता है। जिस प्रकार से MS एक्सेल में डेटा मेनू रहता है अलग, और MS वर्ड में तो रहती हैं सारे, तो आपका बेस का काम करेगा MS वर्ड। पहले आप MS वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से देख लें, इसके बाद एक्सेल को देख लें, तो पावर पॉइंट को तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ स्लाइड शो बेस आपको देखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो स्लाइड शो बेस आप अच्छे से देख लीजिए और बाकी MS वर्ड को पूरा देख लीजिए पूरा। और MS वर्ड यदि आपने अच्छे से देख लिया तो इसके बाद आपको मैक्सिमम मेनू तो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो जाते हैं, और मैंने इसीलिए MS वर्ड को ही बहुत अच्छे से बताया है। इसके बाद इसमें देखते हैं स्लाइड शो पे व्यू शो। तो इस ऑप्शन का उपयोग मैंने बताया था F5, और यहाँ भी व्यू मेनू में भी वही था F5 स्लाइड शो, और यहाँ पर है व्यू शो। सिर्फ नाम डिफरेंस है, काम एक ही है। मान लीजिए हमारी स्लाइड बनकर तैयार हो गई, ठीक है। अब हम उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो F5 दबाएंगे तो, या इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बड़े पर्दे पर अपनी स्लाइड को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और अभी इसमें ये फिनिश हो जाती है और ओके हो गया। ओके, तो स्लाइड शो का उपयोग अपनी स्लाइड को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका सेटअप शो को सेट करना, मान लीजिए कुछ भी सेटिंग देनी है कि पहले कहाँ से कहाँ तक स्लाइड देनी है, तो ये कोई खास नहीं है, बस शो को सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है स्लाइड एक्शन बटन। हाँ, रिहर्सल टाइमिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिहर्सल टाइमिंग या अपनी स्लाइड पर टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये रिहर्सल टाइमिंग, ताकि स्लाइड ऑटोमेटिक शो हो। अभी क्या है, जैसे हम F5 से जो प्रेजेंटेशन करते हैं तो इसमें क्या है कि जब तक हम नेक्स्ट बटन नहीं दबाते या एरो बटन नहीं दबाते तब तक स्लाइड नेक्स्ट पे नहीं जाती। और यदि हम रिहर्सल टाइमिंग में यदि सेट कर दें तो उसमें क्या है, जैसे हमने सेट कर दिया कि भैया इस तरीके से चले, पहली स्लाइड के बाद 5 मिनट का, दूसरी स्लाइड के बाद 2 सेकंड का, तीसरी स्लाइड के बाद 3 सेकंड का, तो जितना गैप हम देना चाहते हैं तो वो एक बार हम सेट कर देंगे। वो जब सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिक स्लाइड बिना कीबोर्ड की बटन दबाए चलती जाएगी। तो इस प्रकार से इसका उपयोग टाइमिंग देने के लिए किया जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये रिकॉर्ड होता जाएगा। और अभी मैं कितना वेट, मान लीजिए 3-4 सेकंड हो गए। इसके बाद दूसरी आए तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक करके, इसके बाद अगली देखो ये 3 सेकंड 4 सेकंड, इसके बाद दूसरी आए, इसके बाद दूसरी आए, इसके बाद दूसरी आए, तो ये मैंने टाइमिंग सेट कर दी। ओके, अब अगली बार जब मैं इसको सेव कर दूंगा तो और F5 दबाऊंगा तो अब मुझे कोई भी कीबोर्ड की बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जितना मैंने टाइमिंग दिया था, यानी जो लिया था, देखो वो ऑटोमेटिक वो प्रेजेंटेशन चलने लगी। तो ऑटोमेटिक ये प्रेजेंटेशन चलने लगी। और इस प्रकार से यदि मुझे बीच में इसको ब्रेक करना है तो इसके लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यदि मुझे इसको बीच में ब्रेक करना है तो इसके लिए कंट्रोल ब्रेक या माइनस या फिर एस्केप, ये बहुत सारी बटनें हैं, इनसे आप इसको बीच में ही रोक सकते हैं। जैसे एस्केप दबा दूं तो ये आ गया वापस, या मैं इसको कह दूं कंट्रोल ब्रेक कर दूं, कहाँ गया ब्रेक, ये कंट्रोल ब्रेक में ही वापस आ जाता है। तो ये कई बार शॉर्टकट पूछा जा चुका है कि स्लाइड को बीच में रोकने के लिए कौन सी बटन का उपयोग किया जाता है। तो पहला एस्केप, कंट्रोल के साथ ब्रेक, और माइनस का भी किया जाता है, ये माइनस, तो माइनस से भी। तो ये सारे ऑप्शन आए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने 2-3 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने देखे हैं SSC के, तो उनमें ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। ओके, तो इस प्रकार से अगला ऑप्शन है हमारा एक्शन बटन। एक्शन बटन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्शन बटन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब कोई कार्य करना या कोई भी एक्शन लेना, और बटन
यानी बटन लगाना, तो बटनों के माध्यम से कोई भी एक्शन लेना वो कहलाता है स्लाइड एक्शन। जैसे कि मुझे मान लीजिए नेक्स्ट और प्रीवियस माउस से नहीं करना, वो कीबोर्ड से नहीं करना है, यहाँ मैं बटनों के माध्यम से करना चाहता हूँ। तो ये मैंने एक्शन बटन लगा दी और जैसे ही मैंने ये लगाई तो यहाँ पर बता रहा कि इससे आप क्या करना चाहते हैं, आप प्रीवियस स्लाइड पे जाना चाहते हैं या लास्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं या एंड शो करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं। तो ये आप यहाँ से इसका एक्शन चुन लेंगे और ओके कर देंगे। अब जब आप इसको स्लाइड शो करेंगे तो ये क्या होगा, ये इस पर क्लिक करेंगे तो वो जैसे मान लीजिए नेक्स्ट पर चला गया तो वो स्लाइड चूँकि पहले ही थी इसलिए वो नहीं हुआ। मैं अभी एक और लगाता हूँ इसमें स्लाइड एक्शन बटन, और ये मैंने क्या कर दिया, ये पहले ही पर ये मैंने लगा दी इसकी नेक्स्ट वाली, ओके, ये प्रीवियस थी और ये नेक्स्ट के लिए लगा दी, ओके ओके कर दिया। इसके बाद अगली मैंने बटन लगा दी एंड की, लास्ट वाली, बिल्कुल लास्ट वाली, ओके, स्लाइड लास्ट। और ये यहाँ पर मैंने लगा दी सबसे पहली वाली, ओके, और ओके। अब मैं जब इसको प्ले करूँगा तो इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये अगली स्लाइड पर ले जाएगा मेरे को, ओके। और अब मैं इसको यदि ये वाले कर दूं तो ये लास्ट वाली आ गई। तो इन स्लाइड मतलब जो बटन है, इन बटनों का उपयोग अपनी स्लाइड पर एक्शन परफॉर्म कराने के लिए किया जाता है, ओके। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा कस्टम एनिमेशन, और ये भी स्लाइड स्कीम्स है। ये भी मान लीजिए आपको स्लाइड को किस तरीके से प्रदर्शित करना है तो उस टाइप से है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं इसको। इसका उपयोग क्या होता है कि मान लीजिए स्लाइड स्कीम्स, मान लीजिए अपनी स्लाइड में को किस तरीके से आप जब एनिमेशन डालना चाहते हैं तो किस टाइप से डालना चाहते हैं वो यहाँ पर सेट करने के लिए किया जाता है। तो अगला वही काम होते हैं, चूँकि कस्टम एनिमेशन इसके लिए फेमस है और ये कई भी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अपनी स्लाइड पर एनिमेशन देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, तो कस्टम एनिमेशन का। कस्टम एनिमेशन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, कस्टम एनिमेशन, एनिमेशन देने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट दिए रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर आप स्लाइड को बॉक्स के रूप में चाहते हैं, फ्लाई करते हुए लाना चाहते हैं, तो ये किसी भी इवेंट पर, जैसे मान लीजिए इन इवेंट पर, हाँ, इनमें क्या है स्लाइड कस्टम एनिमेशन से आप किसी भी इवेंट पर एनिमेशन दे सकते हैं। इवेंट का मतलब मान लीजिए टेक्स्ट दिया है तो टेक्स्ट पर, या मान लीजिए इमेज दी है तो इमेज पर, या मान लीजिए आपने कोई क्लिप आर्ट दिए हैं तो उन पर इफेक्ट देने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ये कई बार ये क्वेश्चन मैंने देखा था एसएससी में पूछा गया था कि यदि हमें टेक्स्ट पर एनिमेशन देना है तो किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, कस्टम एनिमेशन। और यदि हमें स्लाइड पर एनिमेशन देना है, यानी पहली स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड जो आती है उस पर एनिमेशन देना है, तो वो अगला ऑप्शन जो हमारा है वो है स्लाइड शो का स्लाइड ट्रांसैक्शन। तो इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है स्लाइडों पर एनिमेशन देने के लिए, और कस्टम एनिमेशन का उपयोग किया जाता है कि स्लाइड के जो टेक्स्ट हैं, जो उसके एलिमेंट हैं, टेक्स्ट है, इमेज है, तो उस पर एनिमेशन देने के लिए किया जाता है कस्टम एनिमेशन। ओके, तो यहाँ से आप चुन लेंगे किस प्रकार से हमें चाहिए बॉक्स के रूप में, तो ये बॉक्स के रूप में आ जाएगा, या ये बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप एक एक करके अप्लाई कर सकते हैं। और इन इफेक्ट को आप ऑन क्लिक पर लाना चाहते हैं या ऑटोमेटिकली लाना चाहते हैं या टाइम के अकॉर्डिंग लाना चाहते हैं तो यहाँ से ये सेट कर सकते हैं। स्पीड क्या रहेगी उसकी, वेरी स्लो, स्मॉल स्लो, तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ वेरी स्लो कर दें तो जो एनिमेशन होगा वो एकदम स्लो होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग एनिमेशन है, आप उसको देख सकते हैं। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सब इतना याद रखिए कि कस्टम एनिमेशन का उपयोग टेक्स्ट और इमेज पर एनिमेशन देने के लिए किया जाता है। और इसके बाद है अगला स्लाइड ट्रांसैक्शन। तो मैंने अभी बताया कि इस ऑप्शन का उपयोग अपनी स्लाइड के एनिमेशन को सेट करने के लिए किया जाता है कि जो हमारी स्लाइड अगली आएगी, दो स्लाइडों की एनिमेशन, यानी एक स्लाइड के बजाय दूसरी स्लाइड प्रदर्शित होगी, तीसरी स्लाइड प्रदर्शित होगी, तो उसको क्या प्रदर्शित करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये स्लाइड शो का मेन्यू ही हमारी फिनिश होती है। और हाइड स्लाइड से किसी भी स्लाइड को हाइड करने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे और हाइड, तो ये स्लाइड हाइड हो जाएगी।
जब हम प्रदर्शित करेंगे तो ये स्लाइड हमें नहीं दिखेगी। ओके, तो इस प्रकार से स्लाइड को हाइड करने के लिए और इसी से हम सिलेक्ट करके अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके। और विंडो में आप जानती हैं कि मान लीजिए 2-3 विंडो एक साथ खोल सकते हैं और उनको अरेंज कर सकते हैं, तो ये कोई खास ऑप्शन नहीं है अरेंज आल। तो ये देखिए 3 स्लाइड ओपन थी तो तीनों एक साथ दिखने लगी, तो ये कोई ऑप्शन खास नहीं है। आपको सिर्फ स्लाइड शो की ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन याद रखने हैं, और ये खास तौर पर कि ये 2-3 ऑप्शन हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी एक ऑप्शन था ये डुप्लीकेट स्लाइड, तो ये भी इसका शॉर्टकट याद रखना। और इंसर्ट में भी एक मेनू था आपका कंट्रोल M, तो ये भी आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ओके, और हेल्प में हम MS पावरपॉइंट से रिलेटेड हेल्प प्राप्त करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से स्लाइड यानी पावरपॉइंट ऑप्शन कंप्लीट हुआ, यानी पावरपॉइंट ऑफिस का मेंबर था और वो आप कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपको फिर कहीं भी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार से ये कंप्यूटर का ये पार्ट फिनिश होता है। अब मैं आप लोगों को मैथ से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड जो सीरीज है वो स्टार्ट करूंगा और कंप्लीटली करूंगा। और आप देखेंगे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपकी कोई स्पेशल क्यूरी है तो कमेंट करें। और आप कोई स्पेशल टॉपिक मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।